हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ 17 मेले। मतलब इसमें हम राजस्थान में समय समय पर आने वाले प्रमुख मेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे आपको राजस्थानी मेलों के बारे में जानकारी मिलेंगी। इन मेलों के बारे में जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपकी स्कूल की वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, सब में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे जरूर पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। स्वस्थ मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं। मेले व हाट बाजारों में भी हमारा मनोरंजन होता है। विभिन्न अवसरों पर कई स्थानों पर मेले व हाट बाजार लगते हैं। कुछ मेले धार्मिक, कुछ व्यापारिक तथा कहीं कहीं पशु मेले आयोजित किए होते हैं। आप भी मेले में जाते होंगे, सोचिए और बताइए आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। देखिए, मेले इस भारत में जगह जगह पर या हर गांव शहर में मेले लगते रहते हैं। इस समय जो मेला लग रहा है वो प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेला लग रहा है। यह मेला मकर संक्रांति से मतलब 13 तारीख से लेकर यह आगे फरवरी के आधे फरवरी तक चलेगा। मतलब यह पूरे 1.5 महीने तक चलने वाला मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी फ़िलहाल चल रहा है। उसके अलावा इससे पहले कुछ दिनों पहले जो मेला था वो अजमेर में उर्स का मेला था। और मार्च अप्रैल में जो मेला आएगा वो पुष्कर में काफ़ी बड़ा मेला आएगा। ठीक है, जिसे हम पुष्कर का मेला कहते हैं। राजस्थान के सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला कहलाता है। उसके अलावा जयपुर में गणगौर का मेला होता है। दशहरे पे जो कोटा के अंदर जो मेला होता है। इस तरह से बहुत सारे मेले हैं। इनमें से ज़्यादातर मेले आपके देखे हुए होंगे, है ना। तो आप बताइए आपने कौन सा मेला देखा है, आप मेले में किसके साथ गए। देखिए, आप अगर छोटे हैं तो अपने माता पिता के साथ जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से बड़े हैं तो आप अपने स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी न किसी के साथ ज़रूर जाएं। यदि आप ज़्यादा बड़े हैं तो आप हो सकता है कि आप खुद अकेले भी जा सकें, लेकिन मेलों में अकेला जाना सही नहीं रहता। आप अपने परिवार के साथ में या फिर अपने कक्षा साथियों के साथ में ज़रूर जाएं। मेलों में आपको आनंद क्यों आता है। मेलों में भारत की, राजस्थान की जो संस्कृति है वो आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा उसमें तरह तरह की चीज़ें खाने पीने को, देखने को, खेलने कूदने की सारी चीज़ें, तरह तरह के करतब, सर्कस आदि देखने को मिलते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए मेलों में दुकानदारों व ठेले वालों को क्या लाभ होता है। दुकानदारों और ठेले वाले अपना सामान बेचते हैं तो उन्हें धन का लाभ होता है। मेला लगने से और किन किन को फ़ायदा होता है। मेला लगने से जहाँ पर मेला लगता है उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले दुकानदारों को और उसके अलावा जो पर्यटन क्षेत्र में काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। झूले वालों और खेल वालों को मेले में क्यों बुलाते हैं। झूले वालों और खेल वालों को देखकर लोग मेले में ज़्यादा मात्रा में आते हैं। मेले में मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं। देखिए, मेले में मनोरंजन के साधन सबसे पहले सर्कस, उसके अलावा छोटी छोटी गाड़ियाँ और बच्चों के खिलौने, खाने पीने के सामान, और उसके अलावा कुछ जादूगर भी होते हैं। तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। अगला प्रश्न, मेलों में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। देखो, वहाँ पर जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें राजस्थान के जो मुख्य नृत्य जैसे घूमर, गैर, गौरी, भवई, इन नृत्यों के अलावा भी वहाँ का जो क्षेत्रीय संगीत है वो भी बजाया जाता है और उन पर परफॉर्म करते हुए जो कलाकार होते हैं वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम राजस्थान के एक मेले के बारे में बात करेंगे। राजस्थानी संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। यहाँ खूब मेले होते हैं, जैसे दक्षिण राजस्थान का बेणेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलो डोल मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला, जोधपुर का नागपंचमी मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भड़थरी मेला, पुष्कर तथा नागौर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। सोचिए और बताइए आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं, बताइए। देखिए, राजस्थान का जो पूरा एरिया है अपने आसपास का ही है, तो यहाँ पर जो ऊपर दिए गए सारे मेले लगते रहते हैं। ठीक है, तो आप राजस्थान में कहाँ
सकते हैं उसका जवाब आप अपने अनुसार दे सकते हो। ये मेले किस तिथि को लगते हैं और सूची बनाइए। ठीक है, ये मेले किस अवसर पर लगते हैं? तो देखिए, तीज मेला लगता है जुलाई अगस्त के समय, ठीक है, और जो दशहरे का मेला है वो अक्टूबर के महीने में लगता है। उसके अलावा जैसे उर्स का मेला है, यह फरवरी के आसपास के महीने में लगता है ना, और गर्मियों में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है पुष्कर का मेला। उस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग मेले लगते हैं। अब बात करेंगे हम लक्खी मेले की। प्राचीन समय के शासक राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला लगता है, जिसे हम भर्तृहरि के आठे बोलते हैं यहाँ पर लोकल भाषा में। नाथ संप्रदाय के साथ साधु व अनुयायी भी इसमें बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं। यात्री बाबा भर्तृहरि की मनौती मनाते हैं। खीर पूड़ी हलवा दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है। पता कीजिए और लिखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संमत। भाद्रपद भारत के राष्ट्रीय पंचांग का एक महीना है। राष्ट्रीय पंचांग के अन्य महीनों के नाम क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेबल में दिख रहा होगा, ये महीने आप वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख लें। ठीक है, मनौती, साधु व तपोभूमि शब्दों का क्या अर्थ है बताइए। तो मनौती का मतलब है आप जब भगवान से या फिर आपका जो इष्ट देव है उससे कुछ मांगते हैं तो उसे मनौती कहते हैं। ठीक है, और जब वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है तो आप बदले में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भोजन प्रसाद आपके इष्ट देव के नाम पर गरीबों में बांटते हैं, उसे मनौती कहते हैं। साधु ऐसे लोग जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है और वहाँ जो मेलों में जाकर या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं होता वहाँ पर जाकर तपस्या करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। तपोभूमि ऐसी जगह जहाँ पर साधु लोग अपनी तपस्या करते हैं उसे तपोभूमि कहते हैं, उस जगह को तपोभूमि कहते हैं। ठीक है, रामदेवरा मेला जैसलमेर में पोखरण के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है। यहाँ साल में 2 बार माघ व भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। बाबा रामदेव लोक देवता है, इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए ये रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री पैदल भी आते हैं। रास्ते में लोग इनके भोजन पानी छाया दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में लोग यहाँ आते हैं, मतलब पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। सोचिए और बताइए, आपके आसपास कोई लोक देवता का स्थान है तो उनका नाम बताइए। ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर उन क्षेत्रों में राजस्थान के बहुत सारे जो लोक देवता हैं उनके स्थान ज़्यादा हैं। ऐसे लोक देवता नाम बताइए जिनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो इसका उत्तर बाबा रामदेव, जिसे हम रामसा पीर भी बोलते हैं। रास्ते में लोग पैदल आने वाले भक्तों के लिए भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की रामदेव के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्था है और लोग जो रामदेवरा के मेले में जाने वाले जो भी राहगीर होते हैं उनकी सेवा करना बाबा रामदेव की सेवा करना मानते हैं, इसलिए लोग उनकी सेवा करते हैं। ख्वाजा का उर्स अजमेर नगरी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसे अजमेर शरीफ कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। शाही महफिल में रात भर कव्वालियाँ होती हैं। देश विदेश के हिंदू मुसलमान और सभी संप्रदाय के लाखों लोग यहाँ आते हैं। पता कीजिए और बताइए, मेले में लाखों लोग आते हैं, वहाँ कोई खो न जाए इसके लिए क्या व्यवस्था होती है? देखो, पूरे मेले में लाउड स्पीकर लगे रहते हैं। यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति खो जाता है तो उन लाउड स्पीकरों पर आवाज़ लगाई जाती है कि इस तरह की पहचान वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और जो इनकी पहचान वाले हैं वहाँ जाकर उनसे मिल लें। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था की जाती है। उसके अलावा पुलिस की अच्छी व्यवस्था होती है ताकि कोई अव्यवस्था नहीं हो। दूसरे देश से आए यात्रियों के पास उनके देश की मुद्रा होती है। यहाँ खरीदारी के लिए उन्हें भारतीय मुद्रा की आवश्यकता होती है। वे अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कहाँ बदलवाते हैं? देखो, विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलवाने के लिए मनी एक्सचेंज के लिए बहुत सारे दुकान या फिर
जगह बनी होती हैं, एजेंसी बनी होती है, वहाँ पर वो जैसे डॉलर को देकर रुपये में बदलवा लेते हैं, फिर वो यहाँ भारत में ख़रीदारी कर सकते हैं। लाखों लोगों के दर्शन के लिए भगदड़ न हो, इनकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? देखो, भगदड़ को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि भगदड़ न हो। बीच में बांस बल्लियाँ लगाकर इस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है कि लोग बीच में एक दूसरे के ना घुसें और आराम से खरीदारी करें और मेले का आनंद लें। व्यापारिक मेले, आपके आसपास लगने वाले हाट बाजार में भी मेले ही हैं। ये एक तरह से व्यापारिक मेले हैं। आजकल बड़े बड़े व्यापारिक मेलों का आयोजन भी होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में बहुत सारे देशों के व्यापारी भाग लेते हैं। हस्तशिल्प मेले, डेकोरेशन सामान के मेले, अलग अलग व्यापार मंडल के मेले भी आजकल लगते हैं। हमने क्या सीखा इस पाठ में? राजस्थान में कई मेलों का आयोजन होता है। मेलों में कई लोगों को रोजगार मिलता है। मेलों से हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है। ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। मेलों के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हाट एक प्रकार का व्यापारिक मेला है। तो देखिए, जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप यदि कुंभ के मेले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि संक्रांति के दिन 3,50,00,000 लोग एक साथ प्रयागराज में कुंभ का मेला देखने आए थे एक दिन में, और अनुमान है कि 1.5 महीने के अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ लोग उस मेले में आएंगे। तो इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला और सबसे अधिक लोग इस मेले में आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। लगभग 991 करोड़ रुपए का तो बजट केवल वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए लगाई गई है। उसके अलावा कुछ खास बात बता दूं, उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा तो पुलिसकर्मी उसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो बांस बल्लियों की मैंने बताई आपको कि बांस बल्ली लगाकर इस तरह व्यवस्था बनाई जाती है कि लोग बीच में होकर भगदड़ न मच सके। तो उन बांस बल्लियों की लंबाई इतनी है, 25,000 किलोमीटर लंबाई तो केवल बांस बल्लियों की है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर हर किसी के लिए खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है यदि कोई वहाँ पर मेला देखने जाता है। और भारत सरकार ने जो मेला देखने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेनें फ्री कर रखी हैं पूरी तरह से। मतलब ट्रेन का जो किराया है वो बिल्कुल नहीं लगता अगर कोई मेला देखने जा रहा है तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है भारत सरकार ने। इसके लिए हम सभी को भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। जाना समझा, अब बताइए, यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने जाए तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करेंगे? देखिए, मेले में ज़्यादातर मनोरंजन की चीज़ें हैं, उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो हमारी संस्कृति है उसको जो प्रकट करने वाली चीज़ें हैं वो देखना पसंद करेंगे। हमें मेला देखने जाना हो तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मेला देखने जाने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ें जैसे दवाइयाँ वगैरह और कपड़े, पैसे, ये सारी उचित मात्रा में रख लेनी चाहिए। और कुछ समय का भोजन भी आपको रख लेना चाहिए। सूखा भोजन जिसे हम पैकेजिंग फूड भी बोलते हैं वो भी कुछ मात्रा में रख लेना चाहिए। हो सकता है कि रास्ते में या फिर वहाँ पर खाने की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आपको समय पर पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक है। अपने घर या विद्यालय में इस वर्ष का कैलेंडर लीजिए और नीचे दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाकर भरिए। जैसे राष्ट्रीय पंचांग के महीनों के नाम, ठीक है, जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से महीनों के नाम लिखेंगे। और माह में आयोजित होने वाले त्यौहार, पर्व, उत्सव और मेलों का नाम यहाँ पर आपको इसमें लिखना है। देखिए, आपको यहाँ पर महीनों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर मेले का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है। ठीक है, तो ये आप कैलेंडर में देखकर भर सकते हैं। अंत में इस पाठ का एक संदेश है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है मेले, एकता सौहार्द सिखाते हैं मेले। काफ़ी अच्छा संदेश है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मिलते हैं 18वें पाठ के साथ में। धन्यवाद।